साँझ भये सूरज अस्त हुआ, चकवे दिन्हारो। प्यारे सज्जनों, इस विन टुडे में आपका स्वागत है। ये दुनिया रंगीली है और दुनिया गुजर रही है अभी अभी दाम्पत्य जोड़ों से कबीर ने एक उदाहरण ली है और उसमें भी एक ऐसे पक्षी का उदाहरण लिया है, चकवा और चकई का, जो दाम्पत्य जीवन का एक उदाहरण है। प्रसंग है कि चकवा चकई दिन भर प्रेम पूर्वक ताल तलिया के किनारे वह विचरण करता है, चारा चुगता है बड़ी प्यार से। अगर चकवे पश्चिम, चकई भी पश्चिम, चकवा पूरब, चकई भी पूरब। और विशेषता क्या है? तो जैसे ही शाम ढला, सूरज अस्ताचल को गया, चकई उड़ के चली जाएगी नदी के उस किनारे और सारी रात आवाज लगाएगी, पी कहाँ, पी कहाँ, पी कहाँ, पी कहाँ। और सारी रात वह चकवा आंखों से आंसू टपकाते बिहान करता है। ये उन प्रजाति का एक प्रेम प्रसंग है। सुबह ढलते चकई वापस आती है चकवे के पास और प्रार्थना करती है, हे प्यारे प्राणनाथ, ये मुझे क्या ब्रह्मा का अभिशाप मिला है कि शाम ढलते ही तुम्हें छोड़ के मुझे उस पार जाना पड़ जाता है। फिर दोनों प्यार से सारे दिन विचरण करता है उसी ताल तलिया के किनारे में। सुबह में जब चकई आती है चकवे के पास तो प्रार्थना करती है चकई, चल चकवा तह जाइए जहां रैन दिवस न होए। साँझ भय सूरज अस्त हुआ, चकवे दिन्हारोय। और वापसी में जब चकई बिहाने सुबह वापस आती है तो कहती है, चल चकवा तह जाइए जहां रैन दिवस न हो। मालूम है आप लोगों को कौन ऐसा देश है जहाँ दिन रात नहीं होता है? वैसे अब वैज्ञानिक दुनिया में आइए तो मालूम होगा कि उत्तरी ध्रुव नॉर्वे में बहुत कम दिनों के लिए सूर्योदय होता है, या दक्षिण में चले जाइए अंटार्कटिका महादेश में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी ध्रुव में, वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। तो ये कहने का हुआ इस दुनिया के क्षेत्रफल में से। लेकिन चकई का जो कुछ इशारा है उसको कबीर ने उदाहरण इसलिए बनाई है कि मेरा शाश्वत जीवन ये संसार नहीं है, शाश्वत जीवन मेरा ये संसार नहीं है। ये संसार आने जाने का एक घर है, एक रंगमंच है। यहाँ पर हम लोग ड्रामा करने के लिए आए हैं, बस अपना अपना अभिनय करके अपने अपने घर को वापस जाएंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि लोग साटा करके लाते हैं एक रामलीला खेलने के लिए, नाटक खिलाने के लिए। वहाँ पर आप एक चीज़ पर तजवीज़ कीजिएगा, ये लॉजिक है कि राजा हरिश्चंद्र के नाटक को सबने देखे होंगे। राजा हरिश्चंद्र के नाटक का कुछ न कुछ रहस्य हर एक व्यक्ति के दिमाग में होगा, पर लोग इस बात को डायरी में लिख करके नहीं रखता है कि इस नाटक में राजा हरिश्चंद्र का पाठ कौन लिया था, उसकी कोई गिनती नहीं है। अरे आया साटा में आया नाटक, क्या गया अपने घर। लेकिन उस नाटक का जो कुछ सार है, उस सार अभी भी सबके ब्रेन में होगा। क्या? राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा थे, दान दे करके गरीब हुए, बेटा को यहाँ नौकरी लगाया, पत्नी को वहाँ नौकरी लगाया। बेटा गया नौकरी के क्रम में फूल तोड़ने के लिए, उसको सांप डस लिया। अब ये अपने बेचारा नौकरी था एक डोम के घर, अब रानी सेविया उसको जलाने के लिए जाती है, वहाँ इसको कफन नहीं है, रखवार राजा हरिश्चंद्र है, वहाँ भी अंचल फार करके लेने के बाद इस बेटे को जलाने का। ये सब दर्दनाक सीन जो है यह हर एक व्यक्ति के दिमाग में होगा। लेकिन इस नाटक को खेला कौन था इसका कोई माना नहीं है, कोई खेले। ठीक उसी भांति यह दुनिया जैसा रंगमंच है कि इस रंगमंच पे हम लोग नाटक कैसा खेलते हैं। पार्ट मेरा एक्सेलेंट होना चाहिए, किसी के नाम की कोई गिनती नहीं है।
छप्पन करोटी जादव जहाँ भीजे मुनिजन सहस 88 डेघ डेघ पैगंबर गाड़े सो सब सिरे हो माटी। यह कोई भी कदम ऐसा खाली नहीं है जहाँ सैकड़ों लाश नहीं गरे सरे पचे होंगे। ये धरती वही धरती है, पर नाम इतिहास में किनका किनका है। तो जिन्होंने इस दुनिया के रंगमंच पे नाटक एक्सेलेंट खेला था, बाकी सब हाशिए पर है, उसके जीवन का कोई गणना नहीं है। केते बूंद हल्फ हो गए, केते गए बिगोए, दुनिया में उसकी कोई गिनती नहीं। गिनती सिर्फ उसी की है, इतिहास उसी को गाती है जो इस मंच पर एक्सेलेंट पार्ट खेला था। क्या एक्सेलेंट पार्ट खेला था? अब आपसे मैं एक चीज़ यहाँ और एक लॉजिक को लाता हूँ। युक्ताहार मेरा पहला विषय था। हम उपयुक्त आहार को अपने मुंह में लेते हैं, उससे फिजिकल सिस्टम में जो एनर्जी बनती है, उसी एनर्जी से हम जीते जागते हैं। हमारे शरीर के हर ऑर्गन्स में वो एनर्जी जाती है, जो एनर्जी हमको एक्टिव कर रखी है। लेकिन एक चीज़ पर आप गौर किया है, उसी खाद्यान्न से बनने एनर्जी एनर्जी आँख में, कान में, नाक में, नस नस में हर जगह जाता है। लेकिन इसको डिवाइड करने के लिए एक पावर है अंदर में। वह क्या डिवाइड करता है? वह एनर्जी जो आँख को मिला, वही एनर्जी जो कान को मिला। तो आँख देखने का काम करता है, कान सुनने का काम करता है। बस वही एक फैक्ट है जो आँख सुन नहीं सकता और कान देख नहीं सकता। ज़रा सा विचार करें। इसी को डिवाइड करने के लिए वह जो हमारे अंदर में, उसी को हम प्राण पुरुष कहते हैं। तो प्राण पुरुष को कब इस पार्थिव शरीर से संजोग हुआ, जो हम एक्टिव हैं, हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, कब यह फिजिकल कंपोनेंट फेल कर जाएगा, जिसको दुनिया मृत्यु के नाम से जानती है। यह मृत्यु है। लेकिन एक चीज़ सच है कि अभी अभी भारत में एक संत है, श्री श्री गुरु रविशंकर प्रसाद जी। हाल में अयोध्या विवाद का एक पंच हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको चयन किया था। वो एक कला सिखाते हैं, जीने की कला, आर्ट्स ऑफ लिविंग। दुनिया में जी रहे हो तो फिर जियोगे कैसे, इसी कला को वे सिखाते हैं। हो सकता है हम लोग प्राइमरी क्लास में होंगे, आने वाले समय में कहीं ये न पढ़ाए कि मृत्यु की भी कला अवश्य होना चाहिए। कारण है, स्कूल है, विद्यार्थी है, शिक्षक है। स्कूल है, विद्यार्थी है, शिक्षक है, त्रिकोणीय संघर्ष है। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे स्कूल में? स्कूल में बच्चे को पढ़ाएगा कौन? वह शिक्षक। अगर शिक्षक न हो फिर भी अधूरा है। स्कूल है, शिक्षक है, विद्यार्थी न हो फिर भी अधूरा है। इस विद्यार्थी है, शिक्षक है, स्कूल नहीं हो फिर भी अधूरा है। इसलिए त्रिकोण मिलान चाहिए, फिर शिक्षा की नीति हमारे यहाँ आगे बढ़ती है। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, जीते हैं, जगते हैं, मरेंगे नहीं तो फिर एक कोना कहाँ चला गया? जीना है, जन्म लिए हैं, जीते हैं, मरेंगे। तो जीने के लिए तो कला सिखा दिया गया है, और जगने का भी कला। बहुत परफेक्ट गुरु हैं, परफेक्ट मास्टर हैं, संत गुरु हैं, साहित्यकार लोग हैं, जो हमको दुनिया जीवन जीने की कला को सिखाते हैं। मृत्यु का कला अगर नहीं सीख पाए तो फिर ये मरेंगे कैसे? मरना भी तो है। अगर मरने का ढंग मेरे पास में नहीं है तो फिर यही तो रोना धोना है। बोनी में बेतानी जन्मानी तो वह चार्जुना। अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा, मेरे तेरे जन्म अनेक हो गए हैं, लेकिन मैं उस जन्म को जानता हूँ अच्छी तरह से, इसलिए मैं कृष्ण, तुम नहीं जानते हो, इसलिए तुम अर्जुन हो। तो मृत्यु की कला बाद आएगी। चकई ने जो आग्रह किया चकवा से, चल चकवा तहाँ जाइए जहाँ रैन दिवस न हो, उस देश का हम लोग यात्रा करें जहाँ दिन रात नहीं होता हो। तो दिन रात कहाँ नहीं होता है, यही हम आपको एक लाइन जनाना चाह रहे थे। अब हमने जो कहा भोजन का ऊर्जा, वही ऊर्जा मेरे आँख में भी, वही ऊर्जा मेरे कान में भी। अब थोड़ी सी आप विचार कीजिए, आँख हमारे अंदर में एक ऐसा दरवाज़ा है जो अंदर से बाहर की ओर इसकी शक्ति जाती है, दुनिया को देखते हैं। कान क्या करता है? तो बाहर के वस्तुओं को अंदर में ले के सुनता है। यही एनर्जी इधर से जाता है और वही एनर्जी उधर से आता है। ठीक है, वह दुनिया का खेल है। दुनिया है एक साइकिल है। तो साइकिल कैसी है, ज़रा सा विचार करें। शाम ढला, आप चिराग जला दीजिए, चिराग के पास एक कुछ पतंगे आ जाएंगे, और पतंगे जब आ गए तो पीछे से एक आध मेढक भी आ ही जाएगा, और लू 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 मेढक पतंगों को खा जाता है। भूल भटक से अंगना गली घर दरवाजे में एक तो हरारा सांप भी आ जाएगा। वो कहीं अगर उस मेढक का एक पुथरी पकड़ लिया तो ठीक है, अब कुई 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 वो शुरू करेगा। ये क्या करेगा उसको?
तो धीरे धीरे जैसे सर्प मेढक ग्रासे सांसा धड़ धड़े निकल गए, तो वैसे हाल होए तंते ऋतु काहे भरम में भूली पड़े। मैं भी एक दुनिया में जीने वाला मेढक हूँ, मेरे भी पीछे भी सर्प है। उस सर्प का नाम है काल। जन्म लिए काल के गाल में चले गए। 9 वर्ष के हुए, उम्र में से 9 को घटा दीजिए, उतना काल के गाल में चले गए। हम 3 पन बीत गई है, हमारी 1 पन बाकी है, 12 आना काल के गाल में चले गए, 4 आना बाकी है। एक दिन काल मुझे पूरी तरह से ग्रस लेगी। अच्छा, अब आइए, उस सांप ने इस मेढक को गिल गया। सांप को किसी पक्षी, बहुत बड़ा पक्षी गरुड़ होता है, वो गिल जाता है। शिकारी तो हम ही हैं, हम भी शिकार खेलते हैं, पक्षियों को मार के हम खा लेते हैं। यही है दुनिया की साइकिल, यही है दुनिया की सर्किल, यही मृत्यु है। नहीं, आज जाइए चौक चौराहों पर पान की दुकान में, बड़ी मज़े से इस कविता को गाता है। माया मुई न मर मन मुआ, मुड़ी मरी गया शरीर। अरे मरे कहाँ हो? अरे तुम्हारा शरीर केवल मात्र मरा है, माया नहीं मरी है, मन नहीं मरा है, आशा नहीं मरा है, तृष्णा नहीं मरा है, डीएनए नहीं मरा है, आरएनए नहीं मरा है, तो कुछ तो मरा ही नहीं, केवल यह शरीर मरा है। इसलिए इस शरीर को सहित मर जाने के ही तरीका को कहा। रंग महल के 9 दरवाजे, 10वें ताला लगा है, किस विधि से चोर सब आया, दाग लगा के भागा है। इस 10वें गेट से पहले अगर किसी भी गेट से आप निकलते हैं तो दाग तो लगना है। और दाग लगा हुआ है तो वहाँ आप मुहर लगा हुआ है, रिटर्न, फिर जाओ दुनिया को भोगो। इसीलिए उस दरवाजे की तलाश से, उस दरवाजे को पढ़ के जो पास करता है वो मृत्यु को पास करता है, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। इसलिए मृत्यु कुछ नहीं है। अच्छा, मृत्यु कुछ नहीं है। दिन रात, वह कौन सा देश है जहाँ दिन रात नहीं होता है? श्री कृष्ण ने गीता में एक बात समझाई है, न तद्भाष्यते शशांको, न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वाम न निर्वतन्ते तद्धाम परम। मेरा स्वयं का घर कहाँ है? तो जहाँ न तो सूर्योदय होता है, न चांद अपनी शीतलता पहुँचा पाएगी, न अग्नि अपना तप पहुँचा पाएगा, और शायद जहाँ जाने के बाद मैं वापस ना आ सकूँ, वह मेरा स्वयं का घर है। अब आइए, स्वयं का तो घर है, इसी बात को कई भाषाओं में कहा गया है। भयंतर स भूतानाम चराचरम एव च सूक्ष्मत्वाद अविज्ञेयम दूरस्थं च शांति के चतत। पर सवाल है यहाँ शिक्षाएं, इसकी धारा अलग अलग है। क्या अलग अलग है, मैं आपसे थोड़ा सा कहना चाहूँगा। जीव तो अबोध जीता ही में बहुत सोच पोच, करने को बहुत है, क्या क्या कीजिए। पार न पुराण की वेदहूँ के अंत नहीं, वाणी तो अनेक है, चित कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य हूँ के कला अनंत, छंद के प्रबंध बहु, राग तो रसीली है, रस कहाँ कहाँ कीजिए। हम बोराए इसी में, किसमें बोराए? दर्शन को पर के बोराए। जिनने, हमने एक शब्द में कहा था, पीपुल हैव सीन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिनके घर में, जिसके कोठी के कंधे पर, जिसके पूर्वजों की रखी हुई जैसी किताब मिली, उसी किताब को पढ़ के, उसी किताब की बहादुरी करते 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 हम लोग भक्त कहलाते हैं। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिएगा, शायद दयानंद सरस्वती जी को यह उपदेश दिया था, जन्म का अंधा बिरजानंद सरस्वती, मनुष्य के हाथ की लिखी हुई जितनी सारी किताबें हैं तुम उसको समुद्र में फेंक आओ। कहने का ये प्रयोजन है कि आप अगर जीवन के शुद्ध विकास के शिखर पर आप पहुंचना चाहते हैं, आपके जीवन में अगर आपके सच्चे जीवन का पश्चाप का आहट सुनाई दे, तो इसके लिए 2 चीज़ का परित्याग करना पड़ेगा। वह क्या है? शास्त्रीय दासत्व और महापुरुषों के प्रति मोह। वैसे मैं कबीर विचार से बिलोंग्स करता हूँ, तो मैं दुनिया के सारे चमत्कारों को उसके सर पर लाद दूँ। आज कहीं कहीं ऐसे महात्मा हैं, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करके बहुत बड़ी ताली को भी बजवाते हैं, कहीं वही तो नहीं भक्ति है? नहीं। देखिए, लंदन में एक संत हुए थे जिसका नाम था गुरु जी एफ, और उनकी दादी उसको बताई थी कि जो दुनिया करेगा उसको तुम मत करना। संदेश में दिया एक सेब, तो सेब को तुरंत गुरुजी एफ कान में लगाया, 1 मिनट उसको सुना, फिर उसको 1 मिनट अच्छी तरह से गौर से देखा, फिर उसी को सर पे लेके नाचा, उसके बाद उसको खाया। प्रयोजन क्या है? हमने 2-4-5 वीडियो पहले हमने इस बात की चर्चा की थी कि पानी,
जल जीवन और अमृत। अगर किसी वस्तु को उसको गौर से, नज़र से, निगाह से, उसको प्रेम और प्यार से जब हम देखते हैं तो उसकी सारी आणविक संरचना बदल के मेरे अनुकूल सिद्ध हो जाती है और वह भोजन मेरा परिपक्व भोजन है। इसीलिए सेब को जब गुरुजी नाच नाच के खा रहे थे तो दुनिया उसको पागल समझी कि ये पागल है, ये क्या करता है, क्योंकि ये किसी भी सामाजिक परंपराओं से जुड़ता नहीं है। लेकिन नहीं, गुरुजी था। हमने कहा एक भीड़ तंत्र को जमा करना, 10,000 का ताली बजवाना। लंदन में ही किसी महासभा में गुरुजी टाइम दिए थे, हजारों दर्शक उनको देखने के लिए आए थे। समय 4 बजे का था, लेकिन 4 बजे आया उसका एक सन्यासी का, आ रहे हैं, आ गए हैं गुरुजी। 5 बजे वही कहता, 6 बजे वही कहता, 7 बजे वही कहता, 8 बजे कहता। ओहो, अरे गुरु महाराज का प्रोग्राम तो वहाँ उस शहर में जो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे। सभी लोग निराश अपने अपने घर आए, लेकिन 100 ने साहस करके वहाँ पहुँचा। वहाँ भी वही कहानी मिली, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब बाद में मालूम हुआ कि उनका प्रोग्राम तो 100 किलोमीटर दूर में है। कोई भी सब वापस घर आए, लेकिन उसमें से जो 1, 2, 3, 4 ने साहस करके वहाँ पहुँचा, वहाँ गुरुजी से उसकी मुलाकात हुई। मालूम होना चाहिए आपको, हजरत बहलुल लोदी 3 ही आदमी के बीच सत्संग करता था। वो अभी 3 आदमी कौन था? तो एक अपने थे, एक उसकी टोपी थी, एक उसका बदना था। सत्संग का किताब क्या था? तो मिट्टी का बनाया हुआ रुपया, डॉलर। बस इसी 4 के बीच में हजरत बहलुल लोदी सत्संग करते थे। क्या है? तो धर्म की शिक्षा, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दुनिया मानती नहीं थी। दुनिया जा रही थी दूसरे रेत में। अब इनके घर के सामने से गुजरती थी एक दही बेचने वाली कहती थी, दही लबा, दही, दही लबा, दही, दही लो। तो इनने कहा कि ये दही एक दिन खाने के लिए जब इनने इस फार्मूला को अपनाई है, दही का प्रचार करती है, तो आखिर हम भी तो एक धार्मिक व्यक्ति हैं, हमको भी धर्म का प्रचार करना। दिया कुम्हार को ऑर्डर, कुछ मिट्टी का डॉलर बनाया और वो चला करने के लिए, जन्नत लगा जन्नत, जन्नत लगा जन्नत, जन्नत लगा जन्नत। तो लोगों ने आश्चर्य का एक भीड़ लगाया कि भाई जन्नत क्या होता है। जब 2, 4, 5 आदमी जुटा तो वहाँ पर अपना दीन ईमान का शिक्षा देना शुरू किया। तो धर्म को प्रचार करने के लिए तरीकाएँ अनेक है, लेकिन हमें चयन करना पड़ेगा कि क्या मेरे लिए उपयुक्त है और कहाँ से मेरा विकास होगा। इसलिए हम कहें कि भीड़ों में ताली नहीं। ब्रह्म ज्ञान हुआ था राजा जनक को, कहाँ हुआ था? तो जंगल में। किस स्थिति में हुई? जब अष्टावक्र अनायास उसको मिले, कुछ बातों को सुने, राजा जनक वापस अपने घोड़े पर पैर एक रखा, एक जमीन पे कहा, अष्टावक्र रुक जाओ। वही आत्मज्ञान का विषय था, सिंगल में, एक में। इसलिए ज्ञान बहुत क्या कहिएगा, ज्ञान का कोई परिभाषा ही नहीं है। कोई परिभाषा ज्ञान के लिए परिपक्व नहीं है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। ज्ञान है, ज्ञान जानने के योग्य है, पर ज्ञान के ही माध्यम से वो जाना जाएगा। कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों अपने हैं। इसलिए मैं ज्ञान के ऊपर परिभाषा करने के काबिल व्यक्ति नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उस देश में चलो, वह देश कहाँ है? तो 9 दरवाजे से जो भागा वो तो दाग लगा के गया। अब 10वां दरवाजे का तलाश है। वो 10वां दरवाजे भी हमने तो कहा यही ऊर्जा है जो आँख से बाहर जा रही है और कान बाहर से अंदर आ रही है। तो आप बाहर हैं कि अंदर हैं? जो एक मैं उदाहरण लेता हूँ, जी लड़के तुम्हारा घर कहाँ है? तो अमुक गाँव में। अगर मैं उससे ये पूछ दूं कि अमुक गांव कहाँ है, तो वह तो गुम हो जाएगा। ठीक, वह गांव को ढूंढने अगर निकले तो जिस गांव में उसका घर है, जिस गांव में जितने घर हैं, वह गांव उतने घरों में भी तो घुसा हुआ है। यही ना कबीर साहब का बूंद समाना समुद्र में जानत है सबको, समुद्र समाना बूंद में बूझत बिरला को। समुद्र एक बूंद में समाया हुआ, कैसे? एक मटर के बराबर बट का ब्रिज होता है और उस बट ब्रिज में उस बड़े वृक्ष का अस्तित्व विद्यमान होता है। इसीलिए उतना बड़ा वृक्ष उसी बीज से जन्मता है, जिसमें सैकड़ों भैंस आप बांध दीजिए रस्सी से, कोई उसको तोड़ नहीं पाएगा। तो अस्तित्व कहाँ है? हमारी अस्तित्व कहाँ है? हमारी अस्तित्व हमारे अंदर में है। वह जो प्राण पुरुष है वही मेरा अस्तित्व है। तो उस प्राण पुरुष से मुलाकात करने के लिए, उस प्राण पुरुष को जानने के लिए अब थोड़ी सी यहाँ क्या कहिएगा, ऊंचा नीचा खाई है। प्राण पुरुष को जानना क्यों जरूरी है? तो है ही है। अब ये भी बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं, चार्वाक का सिद्धांत है और कई वो दर्शन, जैन दर्शन है, बहुत ऐसे दर्शन है, वो तो है ही है। फिर उसको जानना क्या। लेकिन एक चीज़ आपसे सवाल है मेरा कि घर में चिराग जलाते हैं, उसमें क्या जलता है? मिट्टी का तेल। और वह भी तेल कहाँ पाया जाता है? तो मिट्टी में। तो फिर मिट्टी डाल दो, क्यों नहीं वो जलेगा?
किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को अभिव्यक्त करने के लिए उसको प्रक्रिया चाहिए। क्या प्रक्रिया चाहिए? तो उसी मिट्टी से निकले हुए द्रव का शोध और अनुसंधान करके जो मिट्टी का तेल बनता है उससे तो चिराग जलती ही जलती है। तो चिराग को जलाने के लिए जितना प्रक्रिया उस मिट्टी को करना पड़ा, तो अपने ही आप अंदर के उस प्राण पुरुष से परिचित होने के लिए आपको भी उतना ही प्रक्रिया करना पड़ेगा। यही तो तपस्या है, यही तो योग है, यही ध्यान है, यही समाधि है। तो अब सवाल है कि हमने आँख का बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपको कि देखने की शक्ति हमारी बाहर जाती है, लेकिन एक चीज़ पर आप गौर कीजिए 85-90% ऊर्जा का व्यय, अपव्यय आँख से ही होता है। कारण है आँख से हम कुछ देखते हैं तो केवल आँख से देखते नहीं हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है मेरे रेटिना में बनता है। और ये आँख की गहराई कितनी है, जन्म से लेके आज तक हम जितनी बार इस सृष्टि और ब्रह्मांड को देखे होंगे उतने फोटो इसमें एक कोने में पड़ा हुआ है देखने के लिए। ये हैंग नहीं हुआ न तो इसकी मेमोरी फुल हुई है, इसके एक कोने में पड़ा हुआ है। कितनी बड़ी गहराई है, आँख है, आँख में एक थोड़ी सी काली पिपनी है, पुतनी। और उस पुतनी में क्या रहस्य है कि 9000 बार या 9 लाख बार जितनी बार और सृष्टि और ब्रह्मांड को देखेंगे वह उस पुतनी में समाया हुआ है। इसी का खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था इस अंतरिक्ष में। और अंतरिक्ष में खोजा, क्या खोजा? तो एक आकाश गंगा में एक ब्लैक होल है जिसका नाम दिया काला राक्षस। और है वह कितनी बड़ी, तो जैसे आप कलम कागज़ पर रखेंगे जितनी बड़ी बिंदी बनेगी उतनी ही बड़ी वह बिंदी है, काला राक्षस। लेकिन उसके सामने में इस ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह सामने में आया है उसको वह निकल गया है। और कितना बड़ा ग्रह को निकला? पृथ्वी की लंबाई तो 40,000 किलोमीटर लंबा, 42-41 हज़ार किलोमीटर चौड़ा, इससे 9,000 लंबा चौड़ा भी अगर कोई ग्रह उसके सामने में पड़ जाए तो उसको भी वह निकल जाएगा। यही वह ब्लैक होल है, काली पुतनी। पुतनी में भरा तिल का राज, कुल का कुल, उस पर दिए स्याह के जरा पार देखना। वह पुतनी एक बहुत बड़ी जादू है। क्या जादू है? तो द लाइट ऑफ द बॉडी इज आईज, द लाइट ऑफ द बॉडी इज आईज, इफ दाइन आईज बी सिंगल परहैप्स होल बॉडी सेल फुल ऑफ लाइट। यह ईसा क्राइस्ट का सूत्र है ये कि आँख मेरे दो हैं, घर में खिड़की दो है और उसमें दोनों से बाहर निकलती है। तो क्या एक आँख से हम 1 किलोमीटर, दो आँख से 2 किलोमीटर थोड़ा ही देखते हैं, 1-1 किलोमीटर देखेंगे। इसका अर्थ है कि चिराग इस दोनों खिड़कियों के बीच में रखा हुआ है। तो ठीक उसी भांति मेरी प्राण पुरुष की वह संजीवनी शक्ति जो है दोनों आँखों के मध्य में है। और इस मध्य का चर्चा शायद हम विगत में भी किया था मोटे तौर पर। तो उस मध्य के शक्ति से परिचित होने के लिए, उस मध्य के शक्ति को देखने के लिए, अगर उस मध्य के शक्ति तक आप कहीं पहुंच पाते हैं तो एक बहुत बड़ा कंसंट्रेट होना पड़ेगा आपको। इसी को हम मेडिटेशन कहते हैं, इसी को हम ध्यान कहते हैं। अच्छा, ये भी आपको पर डे करना क्यों जरूरी है? मैं छोटी छोटी उदाहरण देता हूँ। जैसा मैं देखता हूँ, एक आदमी का खेत था, 3 किलोमीटर घर से दूर था। लेबर मजदूर गेहूं का बोझ काट के आ रहा था, ठीक है। तो 3 किलोमीटर की दूरी है तो चलता था तो बोझों में जर्किंग लगती थी, जिसका जुन्ना ढील हुआ वो रास्ते में गिर गया। फिर उसको समेटो बटोरो बांधो। जो चालाक मजदूर था वह वहीं बोझा को रखा, अपने भी रेस्ट लिया। अब बोझा का जो जुन्ना होता है उसको अच्छी तरह से फिर से टाइट करके सर उठा के। तो जिन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया उस सॉलिड उस बोझे को दरवाजे पे लाके रखा, और जिन्होंने बोझा के प्रति लापरवाही किया उसका किसी का आया, किसी का नहीं आया, किसी का रास्ते में खुल गया। तो अब मेरा कहने का ये प्रयोजन है कि उस जुन्ना को ढीला होने के चलते ही ना रास्ते में रख करके उसको टाइट करके फिर दोबारा उसने